अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। क्या आप जानती हैं कि हम हर वक्त गुस्सा क्यों करते हैं? हम हर वक्त गुस्सा इस वजह से करते हैं क्योंकि बचपन से ही हमें गुस्से को मैनेज करना नहीं सिखाया जाता। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि ये बच्चा बहुत गुस्से वाला है, इससे बच के रहो, इससे बात ना करो। ये कोई भी नहीं बताता कि आपने इस गुस्से को कैसे खत्म करना है, आपने हर दिल अजीज कैसे बनना है और किस तरह से जिंदगी गुजारनी है। अब जिन लोगों पे ये टैग लग जाता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, उनकी जिंदगियां खराब हो जाती हैं, क्योंकि वो लोग आपस में फिर जब भी बात करते हैं तो उनके जहन में ये चीज होती है कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ और लोग जो हैं वो मेरे बारे में अच्छी राय नहीं रख रहे हैं। फिर वो चाहते ना चाहते भी गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनकी सोच में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ जाती है कि मैं गुस्से वाला हूँ, गुस्से वाली हूँ। तो जब हमने इस चीज को मैनेज करना है, इसको एंगर मैनेजमेंट कहते हैं। एंगर मैनेजमेंट में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो आज की मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ वो ये है कि जब इंसान गुस्सा करे तो उस वक्त तो उसको चाहिए कि अगर सामने वाला बोल रहा है तो उसको बोलने दे और फिर उस बात पे सोचे कि क्या मैं वाकई ही सही उसकी बातें सुन रहा था या फिर वो जो था वो गलत था। अगर वो गलत था तो फिर आपने खुद पे गुस्सा नहीं करना और ना ही गिल्ट फील करना है कि मैंने उसको जवाब नहीं दिया। आपने उस वक्त हैप्पीनेस फील करनी है कि मैं वो पहलवान हूं जिसने गुस्से को पिछाड़ दिया और मैंने अपने गुस्से को मात दी, मैंने खुद पे कंट्रोल किया। अब मैं अपना खुद का हुक्मरान हूं, क्योंकि मेरा जो है वो पॉइंट दूसरों के हाथ में नहीं है कि वो जिधर को चाहेंगे मुझे चला लेंगे। दूसरी बात ये कि कभी कभी हम गुस्से में दूसरों की बात को गलत भी समझ लेते हैं। किसी बंदे ने आपसे कोई बात की, आप जो है वो ट्रिगर हो गए कि जी मुझे गुस्सा आ गया, बस अब इस बंदे ने सही बात नहीं की, अब बस नहीं चल रहा कि उसको जो है वो किस तरह से मार डालूं या जुबान दराजी करूं, कोई गाली गलौज करूं। लेकिन अगर उस वक्त आप रुक जाते हैं या फिर अच्छे अल्फाज के साथ उस बंदे को बताते हैं कि भाई आपने ये नहीं की, बात अच्छी मुझे अच्छी नहीं लगी या बात ये दुरुस्त नहीं थी, तो आपका जो मसला है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और आप पे लगा हुआ टैग भी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर आप बोले ही ना, खामोशी इख्तियार करें और थोड़ी देर के बाद आप सोचें कि उसने तो सही बात की थी, वो सही एंगल से बात कर रहा था, लेकिन मैंने उस वक्त गुस्से की वजह से उस बात को गलत समझ लिया। तो शुक्र है कि मैं नहीं बोला उस वक्त, अगर बोल पड़ता तो शर्मिंदगी के अलावा तो कोई बात ही नहीं थी ना उस वक्त करने की। तो यही चीज होती है कि आपने कॉन्शियस रहना होता है और थोड़ा सा कॉन्शियस रह के आप अपने आप को, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हर लम्हा खुद पे काम करने की जरूरत होती है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी दुरूद पाक के हवाले से। क्या आपने कभी देखा है, सोचा है या तजुर्बा किया है कि दुरूद पाक जो है हम दुरूद इब्राहिमी 10 सेकंड में 2 दफा पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप मसरूफ हैं, तो आप 2 दफा पढ़ लीजिए, 10 सेकंड दीजिए और अब आपके जहन में ये बात आएगी कि अब जी मैंने 2 दफा पढ़ा तो इसको तो मैंने कहीं लिखा भी नहीं, काउंट भी नहीं किया, क्योंकि काउंट करके पढ़ने में मजा आता है ना। तो उसके लिए तरीका ये है कि या तो आपके पास कोई पेपर हो, उसके ऊपर आप लिख लें कि ये 2 दफा पढ़ लिया, या फिर आप अपने मोबाइल में कोई ऐसी जो है वो एक कॉन्टेक्ट सेव करें जिसमें दुरूद पाक लिखा हुआ और उसमें आपने 2 का फिगर ऐड कर देना है उस नंबर में। उससे ये होता है कि आपको एक मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि मैंने इतना दुरूद पाक पढ़ा है, और तो उसमें हम ऑनर फिर फील करते हैं अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करने के लिए कि हाँ भाई मैंने इतना पढ़ लिया है। तो ये एक अच्छा तरीका है, इसको भी अप्लाई करके देखिएगा। थैंक यू सो मच।